हेलो गाइज, नमस्कार। आपका इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल 024 पर भरपूर स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अध्याय 2 का अगला पार्ट उपभोक्ता का बजट, इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करता है। बजट का शाब्दिक अर्थ होगा एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय और प्राप्त आय से किया गया व्यय, अर्थात जो आमदनी व खर्च का जो लेखा जोखा होता है उसे बजट कहा जाता है। उपभोक्ता का बजट के अंदर किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो उपभोक्ता की निश्चित आय, उपभोक्ता की वस्तु को खरीदने के लिए बाजार के अंदर वस्तु की कीमत और दो वस्तुएं, इनको ध्यान में रख करके उपभोक्ता के बजट के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब उपभोक्ता का बजट आय, इनकम, कीमत, प्राइस पर निर्भर करता है। अर्थात एक व्यक्ति का बजट कितना है, कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, वो उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है और उस व्यक्ति के द्वारा आय को जो खर्च करेगा, जितनी वस्तुओं को खरीदना चाहेगा, उन वस्तुओं के लिए बाजार के अंदर क्या कीमत है, इस पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की निश्चित आय तथा उपभोक्ता की निश्चित कीमत के कारण केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिसका मूल्य उसकी आय से कम हो या उसके बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ, यदि एक वस्तु की कीमत दी गई हो, यदि अपन को कीमत पता हो और उपभोक्ता की आय भी अपन को पता है, तो उन आय और उस निश्चित कीमत से जितनी दो वस्तुओं की मात्रा खरीद सकेगा, उसी को ही अर्थशास्त्र की भाषा के अंदर बंडल कहा जाता है। और उस वस्तुओं का वो कितना बंडल खरीद सकता है, वो उस वस्तु की आय की या तो उस वस्तु की आय से कम के बराबर या फिर उसके बराबर खरीद सकता है। उससे ज़्यादा खरीदना संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी एक उपभोक्ता की कुल आय है 20 रुपये, किसी व्यक्ति के पास पैसे कितने हैं? 20 रुपये, और वह उस 20 रुपये को कितनी वस्तुएं खर्च कर सकता है? या तो वो 20 रुपये के बराबर खर्च कर सकता है या फिर वो 20 रुपये से कम खर्च कर सकता है। उससे ज़्यादा उसके द्वारा खर्च करना संभव नहीं है। अब देखो, बंडल का शब्द का प्रयोग दो वस्तुओं के संयोग के लिए किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। बंडल क्या होता है? बंडल का अभिप्राय होता है एक निश्चित कीमत और उसकी निश्चित आय से दो वस्तुओं की कितनी मात्रा को खरीद सकता है, वो दोनों के संयोग को ही क्या कहा जाता है? बंडल कहा जाता है।
जैसे उदाहरण के रूप से अपन लोगों ने लिया कि किसी व्यक्ति की आय 20 रुपये है, वो 20 को दो वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। एक वस्तु एक्स है और दूसरी वाई वस्तु है, उस पर खर्च करना चाहता है। तो दो वस्तु, एक्स वस्तु की कीमत भी 5 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत भी 5 रुपये है। तो वह एक्स वस्तु की अधिकतम 4 वस्तु खरीद सकता है या फिर वाई वस्तु की अधिकतम 4 वस्तुएं खरीद सकता है। यदि वह दोनों पर खर्च करना चाहे तो वो एक्स की 3 वस्तु खरीद सकता है और वाई की 1 वस्तु खरीद सकता है। ये उपभोक्ता का एक बंडल बन गया। या इसका और भी बंडल बन सकता है 0, 4, 4, 0, इस प्रकार से, अर्थात उसे अधिक से अधिक कितनी वस्तु को इकाई खरीद सकता है, वही उपभोक्ता का वस्तुओं का बंडल होता है। अब देखेंगे हम लोग बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से वस्तुएं खरीद सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, बजट सेट क्या होता है? बजट सेट वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय से विभिन्न बंडलों के सेट खरीद सकता है। और विभिन्न बंडलों के सेट के या फिर बंडलों के संग्रहण को अपन लोग क्या कहेंगे? बजट सेट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी वस्तु, जो एक वस्तु है, एक व्यक्ति की जो आय है वो 20 रुपये है और यदि उस व्यक्ति के द्वारा खरीदी जाने वाली दो वस्तुएं हैं, एक X1 है और दूसरी वस्तु X2 है। X1 वस्तु की कीमत है 5 रुपये और X2 वस्तु की भी कीमत है 5 रुपये। दोनों वस्तु की कीमतें 5 रुपये हैं और उपभोक्ता की जो आय है वो 20 रुपये है। इस 20 रुपये से एक उपभोक्ता कितने बंडलों को खरीद सकता है? उस बंडलों का जो संग्रह है, सेट होगा, उसी को ही बंडल सेट कहा जाता है, उसे ही बजट सेट कहा जाता है। अब देखिए, वो 20 रुपये से 0, X1 वस्तु की मात्रा 0 और X2 की भी 0 खरीद सकता है, 0, 1 खरीद सकता है, 0, 2 खरीद सकता है, 0, 3 खरीद सकता है, 0, 4 खरीद सकता है, 0, 5 खरीदना संभव नहीं है। 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 0, 30, 31 या 40, ये सब बंडलों को वह अपनी निश्चित कीमत और उसकी निश्चित आय से वो खरीद सकता है। किंतु यदि वह उपभोक्ता पूरी की पूरी इन दो वस्तुओं पर अपनी आय को खर्च करना चाहेगा तो वह निश्चित रूप से 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 या 4, 0 बंडलों को खरीद सकता है। इस बंडलों को वो व्यक्ति अपनी निश्चित आमदनी से दी हुई बाजार कीमत पर खरीद सकता है। इनका मतलब हुआ, वो X1 की मात्रा 0 खरीदेगा और X2 की मात्रा 4 खरीदेगा और उसकी आय पूरी की पूरी खर्च हो जाएगी। या फिर वो X1 की एक वस्तु और X2 की 3 वस्तुएं, इकाइयाँ, या फिर X1 की 2 इकाइयाँ और X2 की 2 इकाई, और या फिर वो X1 की 3 इकाई और X2 की 1 इकाई, या फिर X1 की 4 इकाई और X2 की 0 इकाई खरीद करके अपनी पूरी की पूरी आय को खर्च कर सकता है। और ये जो अपन लोगों ने बताया मैंने आपको बंडल, इस बंडल में वो किसी भी बंडल को खरीद सकता है। वहाँ पर उसकी आमदनी भी पूर्ण रूप से खर्च हो जाएगा और उसके पास शेष भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि सारणी के अंदर दे रखा है, सारणी पर दे रखा है, जब बंडल की मात्रा 0, 0 तो उसका व्यय होगा 0, खर्च होगा 0 और उसकी शेष बच जाएगी आय 20 रुपये।
अर्थात कोई खर्च नहीं हुआ। जब बंडल 01 खरीदेगा तो उसका व्यय होगा 5 रुपये और शेष बच जाएगा 15। जब 02 बंडल को खरीदेगा तो उसका खर्च होगा 10 रुपये और व्यय और शेष रह जाएगा 10 रुपये। जब वो 03 बंडल खरीदता है तो उसका व्यय हो जाएगा 15 और आय शेष रह जाएगी 5। और यदि बंडल 04 खरीदता है तो उसकी कुल खर्च हो जाएगा 20 रुपये और शेष बच जाएगा 0। और यदि वो 05 खरीदना चाहता है तो उसका कुल व्यय हो जाएगा 25 और उसके पास शेष रह जाएगा -5। अर्थात उस व्यक्ति के या तो उस बंडल 05 को खरीदना संभव ही नहीं है क्योंकि उसके पास में इनको खरीदने योग्य आय नहीं है। और यदि वो खरीदना भी चाहे तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से उधार लेना होगा। अब अगला है बजट सेट। बजट सेट के बाद में अगला है बजट रेखा। बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा दो वस्तुओं के सभी संयोगों को बताती हैं जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। सरल शब्दों में ये हुआ, बजट रेखा वह होती है जो दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर वह उसकी अधिकतम मात्रा को खरीद सकता है। उस जो दो बिंदुओं को मिलाएगी उसी को बजट रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे अधिकतम खरीदने की क्षमता के बिंदुओं को मिलाने पर बजट रेखा प्राप्त होती है। बजट रेखा कैसे प्राप्त की जाती हैं? दो वस्तुएं हो, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताएगा जो उपभोक्ता की दी गई आय तथा वस्तु की कीमत के साथ वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। और उस अधिकतम खरीदने वाले वस्तुओं के बिंदुओं को जो मिलाया जाता है, जो उनको रेखा प्राप्त होती हैं, उसे ही बजट रेखा कहा जाता है या बजट लाइन कहा जाता है। उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर एवं बजट रेखा पर स्थित बंडलों का चयन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, उपभोक्ता बजट रेखा के अंदर या बजट रेखा के ऊपर स्थित बंडलों की संख्या या फिर वस्तुओं के संयोग को खरीद सकता है। उसके बाहर की बंडल को खरीदना या चयन नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी आय या फिर बजट रेखा का बाहर है। उपभोक्ता बजट रेखा के बाहर का बंडल का चयन नहीं कर सकता। नहीं कर सकने का कारण है उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन या फिर संसाधन उपलब्ध नहीं है। अब देखिए आगे आप लोगों ने बंडलों की संख्या की थी बात, 04, 13, 22, 31 और 40। इन बंडलों को उपभोक्ता अपनी निश्चित कीमत और निश्चित आय से खरीदेगा और इन अधिकतम बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो बजट लाइन के नाम से जानी जाती हैं। रेखा क्षेत्र में ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष के अंदर वाई अक्ष पर x2 वस्तु की मात्रा ली गई है और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु x1 की मात्रा ली गई है। प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 5 रुपये है। तो x2 की अधिकतम मात्रा वो व्यक्ति खरीद सकता है 4 इकाई और x1 की मात्रा उस वस्तु की कीमत और उसकी आय से अधिकतम खरीद सकता है 4 इकाई। इन 4 और 4 इकाई x और y की जो मिलाने वाली रेखा है वो ही बजट रेखा कहलाती है। इस पर स्थित सभी बंडलों को उपभोक्ता खरीद सकता है और इसके अंदर के बंडलों को भी वह खरीद सकता है। जैसे कि 04 x
1 की मात्रा 0 है और x2 की मात्रा 4 है। ये 2 का अभिप्राय हुआ x1 की मात्रा भी 2 है और x2 की मात्रा भी 2 है। कुल उसकी कीमत हो जाएगी 20 रुपये और उसकी आमदनी भी हो जाएगी 20 रुपये। वो निश्चित आमदनी से वो वस्तु की मात्रा खरीद सकता है। बजट रेखा का जो सूत्र है वो सूत्र है P1x1 प्लस P2x2 बराबर M। यहाँ पर P वस्तु x की x1 की कीमत है, P यहाँ पर x1 की कीमत है और x1 वस्तु की मात्रा है। P2 x2 वस्तु की कीमत है और x2 वस्तु की इकाइयाँ हैं और M यहाँ पर उपभोक्ता की आय है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों वस्तुओं की मात्रा और उससे उस वस्तु की कीमत से गुणा करने पर हमेशा M के बराबर होना चाहिए। आगे ये जो सारणी दे रखी है जब उपभोक्ता द्वारा x2 वस्तु की मात्रा 4 इकाई खरीदेगा और x1 की मात्रा 0 खरीदेगा तब वो आय का पूरा भाग वस्तु x2 पर खर्च कर देगा, अर्थात उसकी पूरी की पूरी आय 20 रुपये x2 पर खर्च हो जाएगा। उस वक्त उसका बंडल होगा 04, अर्थात x1 की मात्रा 0 है और x2 की मात्रा 4 है। अब यदि उपभोक्ता इसमें परिवर्तन करना चाहता है, x2 की मात्रा घटा करके x1 की मात्रा बढ़ाना चाहता है, तो वो नया बंडल खरीद सकता है 2, अर्थात वह 2 इकाई x1 की और 2 ही इकाई x2 की खरीद सकता है। यही इनको अपन लोग डेल्टा के रूप में दर्शाते हैं, अर्थात डेल्टा हमेशा परिवर्तन को बताता। आगे हैं बजट सेट या बजट रेखा या बजट लाइन में बदलाव किस प्रकार से होता है। किसी वस्तु की कीमत या आय में परिवर्तन होने पर बजट सेट या बजट रेखा में बदलाव आ जाता है, अर्थात बदल जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा, बजट रेखा या फिर बजट सेट में बदलाव के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके प्रमुख 2 कारण हैं। बजट रेखा में परिवर्तन के प्रमुख कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। पहला कारण या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाएगा या फिर उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाएगा। इस कारण बजट रेखा में बदलाव आता है। पहला है आय में परिवर्तन। जब कभी प्रारंभ के अंदर यहाँ पर अपन का वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर x2 की मात्रा है, यहाँ पर x1 की मात्रा है, x1 की मात्रा है। देखिए ये अपन का एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर वस्तु x1 है,
यहाँ पर वस्तु X2 है। ये अपनी की प्रारंभिक बजट रेखा है। प्रारंभिक बजट रेखा है MM। किंतु जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, इनकम में जब इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती हैं, तब बजट रेखा M1 से आगे शिफ्ट हो जाती हैं। वो आगे बढ़ कर के हो जाती हैं, आगे बढ़ के हो जाती हैं M1 बजट रेखा हो जाती हैं, अर्थात ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। और यदि कभी कभी उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो बजट रेखा पीछे की ओर आ जाती हैं। ये कहिए, ये अपन का y अक्ष, ये है अपन का x अक्ष, यह है अपन का O, यहाँ पर वस्तु X2, यहाँ पर वस्तु X1। ये अपन की प्रारंभिक बजट रेखा। जब उपभोक्ता की आय में क्या हो जाती हैं, आय में कमी हो जाती है। जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो बजट रेखा पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये था उपभोक्ता की आय में बदलाव होने के कारण। दूसरा कारण है बजट रेखा में बदलाव आने का, वो है वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो जाना। ये है अपन का y अक्ष, ये हैं x अक्ष, ये हैं O। यहाँ पर वस्तु X1 की मात्रा, यहाँ पर ये X2 की मात्रा है, और ये हैं X1 की मात्रा। अब यहाँ पर वस्तु और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता की प्रारंभिक बजट रेखा है। ये हैं प्रारंभिक बजट रेखा। और यदि वस्तु X1 की कीमत में, वस्तु X1 की कीमत में कमी हो जाती है, तब ये बजट रेखा खिसक करके y अक्ष पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किंतु x अक्ष पर ये आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो अब नई बजट रेखा अपन की बन जाएगी, ये अपन की नई बजट रेखा हो जाएगी। प्रारंभ में बजट रेखा थी M थी, और नई बजट रेखा हो जाएगी MM1 हो जाएगी। ये बजट रेखा बदलने का कारण है वस्तु X1 की बाजार कीमत में कमी होने के कारण। हमेशा ध्यान रखना, जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उस वस्तु की उस अक्ष पर बजट रेखा आगे की तरफ खिसक जाती है। और यदि उस वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाती है, यदि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो नवीन बजट रेखा उस पुरानी बजट रेखा से पीछे की ओर खिसक जाती हैं। देखिए रेखा क्षेत्र के अंदर ये अपन की X2 की मात्रा है, ये X1 की मात्रा है। प्रारंभ के अंदर अपन की बजट रेखा M थी, किंतु X1 वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण वह बजट रेखा नवीन बजट रेखा हो जाती हैं, MM1 हो जाती हैं, अर्थात प्रारंभिक बजट रेखा से पीछे की ओर खिसक जाती हैं। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, अर्थात अब उपभोक्ता किस प्रकार से चयन चॉइस करेगा कि हमें किस बजट रेखा के किस बिंदु पर
या किस बंडल पर रहने से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अधिकतम संतुष्टि जहाँ प्राप्त होगी उपभोक्ता का, अर्थात जिसमें उपभोक्ता किसी प्रकार का बदलाव करना पसंद नहीं करेगा, जिस बंडलों को बदलना नहीं चाहेगा, वो ही उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाएगा। जैसे इष्टतम चयन के लिए उपलब्ध बंडलों को अनधिमान, पहले ही बात कर चुके, अनधिमान या फिर तटस्थता वक्र, अनधिमान या तटस्थता वक्र या तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उपभोक्ता एक विवेकशील, अपने पास उपलब्ध बजट सेट से इष्टतम वक्र के, तटस्थता वक्र के उच्चतम बिंदु पर संतुष्ट होता है, उच्चतम बिंदु पर संतुष्ट होता है। जैसे कि रेखाचित्र, ये रेखाचित्र है, ये ओ वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर वस्तु x2 की मात्रा, यहाँ पर x1 वस्तु की मात्रा ली गई है। ये m और m उपभोक्ता की बजट रेखा है। ये उपभोक्ता का पहला तटस्थ वक्र IC1, ये उपभोक्ता का दूसरा तटस्थ वक्र IC2, ये उपभोक्ता का तीसरा IC वक्र, जिसे IC3 कहा गया है। अब उपभोक्ता इष्टतम चयन वहाँ पर होगा जहाँ पर तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। IC1 बजट रेखा को दो बिंदु A और B बिंदु पर काटता है किंतु स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पर उपभोक्ता का इष्टतम या फिर अधिकतम संतुष्टि का बिंदु नहीं होगा। तटस्थ वक्र IC2 ये बजट रेखा को E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। E बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा और यहाँ पर उपलब्ध बंडलों को वो अधिकतम प्राथमिकता या फिर सर्वोत्तम स्थान देगा। ये ही उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा। देखिए IC1 उपभोक्ता किसी भी बंडल का चयन कर सकता है क्योंकि उस बजट रेखा व सेट दोनों में हैं। IC2 बजट रेखा में केवल X1 और X2 स्पर्श करता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट की दृष्टि से सर्वोत्तम अनुमान वक्र हैं, इसलिए X1 और X2 उपभोक्ता का इष्टतम चयन बंडल होगा। अर्थात जो ये अपन यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर ही उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाएगा। इस बजट रेखा और अनुमान वक्र इसे स्पर्श कर रहा है, उसके पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम वस्तु की इकाई प्राप्त करने में सक्षम है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की आगे और अर्थशास्त्र की सभी के सभी लेसन्स आपको इकोनॉमिक्स क्लासेस 024 यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।